साधु के यहाँ आया जाता है केवल आत्मा और परमात्मा के लिए। यह भी टेंशन का कारण है। यह 3 विधियाँ कंप्यूटर में भी होता है, मेमोरी में जाता है, तुम्हारे से ही मेमोरी बना है। यह पूरा ब्रेन जो है मास्टर कंप्यूटर है। प्रश्न आपके, उत्तर कृष्ण के। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, आईएएस का तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि पढ़ाई व किसी भी काम को करने में मन भटकता है, मन पे काबू कैसे करें, कंसंट्रेट कैसे करें? प्रकृति से ज़्यादा संबंध स्थापित करो। अभी देखते हो कि वर्षा आने, हम लोग टहलने जाते हैं तो चिट्टियाँ निकल रही है, दिखता है मट्टा हरा क्या नाम है, चिट्टे निकलते हैं, तो हम लोग अन्यास कहते हैं कि वर्षा आने वाला है। क्योंकि देखो वह प्रकृति में रह रहा है, एक छोटा सा चिट्टी मट्टा, और वह जान जाता है कि वर्षा आने वाला है, वह अपना जगह खोजने लगता है। और तुम इतने कहते हो चैतन्यशील है, कुछ मालूम नहीं हो रहा कब वर्षा आएगा, कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा, कब क्या आएगा, इसलिए कि आपको हम नेचर से पूरी तरह काट लिए हैं। यह भी टेंशन का कारण है। एक यह भी कारण है पढ़ने में मन नहीं लगने का, दूर कर लिए। पहला तो प्रकृति से जुड़ो, और तब जो है नहीं है तो नंगे पांव रोड भी कुछ साफ करो। रोड पर वृक्ष हैं, उसी कुदारी से कोड़ो, कहे कि उससे हमको क्या लेन देना, करो, उसे प्रकृति है, उसे हवा ले रहा है। आखिर तुम पेड़ जो नहीं लगाया हुआ तो पेड़ हवा छोड़ रहा है ना, उसी का श्वास ऑक्सीजन तू ले रहा है ना। तुम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हुआ पेड़ ले रहा है ना। बोलो, उस पेड़ को जाकर न्यास काट भी रहा है तो भी तुमको प्राण दे रहा है ना। जब यह तुम सोचने लगेगा तब तुम्हारा जो है पूरे सृष्टि के प्रति सम्यक विचार होने लगेगा, और तब तुम शांत भी होने लगेगा, तुम्हारा बुद्धि भी बढ़ने लगेगा। जब यह हो जाता है तब आप लोगों को यह चाहिए सीक्रेट साइंस सीखो, डिवाइन सीक्रेट साइंस। वह 5 तत्वों में बैलेंस करने की भी विधि बताया है, कैसे वह ऊपर से एनर्जी जाती है उस तत्व का। 5 दिव्यास है 5 तत्वों का जी, और 5 तत्वों को कैसे अंदर बैलेंस करती है। जब आपको वह सीक्रेट साइंस से 5 दिव्यास दिया गया है 5 तत्वों को, जब वह समझ कर देगा तो सबसे पहले जो है वह पृथ्वी तत्व का ही है, मूलाधार चक्र का। और 5 तत्वों का जब वह एनर्जी दिव्य गुप्त विज्ञान से अपने को बैलेंस अंदर से कर लेता है, तब तुम ध्यान करेगा तो ध्यान की गहराई में उतरने लगेगा। कि डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट सुनता है, पढ़ता है, वह अंदर इसी तरह से डाल रहा है। जबकि कोई सामान फाइल बना करके एक एक खाने में डाल देता है, उस खाने के बाहर लिखा रहता है फलाना सब फाइल है, फलाना कागज है, फटाक से जाकर निकाल लेता है, 1 मिनट में निकाल लेता है। उसी तरह से आप जब दिमाग संतुलित रहेगा, मन संतुलित रहेगा, कंसंट्रेट रहेगा, बैलेंस रहेगा, तब जो है मेमोरी भी बढ़ जाएगी और एक खास खाने में भरा रहेगा। तब तुम जो प्रश्न कोई करेगा उत्तर रिकॉल आ जाएगा। नहीं तो कह रहा है क्या कि हम तो पढ़े थे, मनवे में है, आ नहीं रहा है, कैसे आएगा बच्चा? इसीलिए पहला उसको कलेक्शन ठीक से करो, दूसरा स्टोर ठीक से होना चाहिए, तीसरा तब रिकॉलिंग होगा ना। यह 3 विधियां कंप्यूटर में भी होता है, मेमोरी में जाता है, तुम्हारे से ही मेमोरी बना है। यह पूरा ब्रेन जो है मास्टर कंप्यूटर है। हम लोग 24 घंटा इस कंप्यूटर में अनर्गल इतना सोचते रहते हैं जो बताए, आगे यह कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा नाम प्राची वर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। गुरुदेव, हम सबके ज़िंदगी में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, कठिन हो, सरल हो, पर इन सब में ज़रूरी होता है कि हम खुश रहें। मैं जानना चाहती हूँ कि जीवन में खुश रहने का क्या उपाय है? देखो, खुश और दुख रहना मन की स्थिति है और आपकी अंदर की स्थिति है। हम न बाहर से दुख रहते हैं, सुख रह सकते हैं, न दुखी हो सकते हैं। हम यदि चाहें तो हमको कोई न दुख पहुंचा सकता है, न सुख पहुंचा सकता है। यह हमारी पूर्णतः अंतःकरण की स्थिति है। सुख अंदर से ना आता है, और अंदर से सुख आता है
तो उस सुख का हार्मोन सिक्रीशन होता है और आंख से सुख की आंसू आने लगती है। अंदर से दुख आता है तो दुख के हार्मोन से आप सुनते हैं, दुख की आंसू आने लगते हैं। यह दुख अंदर से है। हमको पहले यह निर्णय कर लेना होगा हम सुखी रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं। हम यदि सुखी रहना चाहते हैं तो कोई दुख नहीं पहुंचा सकता है। यदि हम दुखी रहना चाहते हैं तो कोई सुखी भी नहीं पहुंचा सकता है। बाहर से हम सुख नहीं रह सकते हैं। कोई आता है कहता है कि हमको यह नौकरी मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। नौकरी मिल जाता है तो कहता है कि हमारा प्रमोशन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। प्रमोशन मिल जाता है कि नहीं और हो जाए तो हम हो जाएंगे। माने और लालच बढ़ते जाता है, प्रधानमंत्री बन जाए तब हो जाएंगे। सब माने और ऊपर ऊपर लालच बढ़ते चला जाता है, बढ़ते जाता है। क्या सुख रह सकता है हुआ? या जैसे तुम नदी में जाता है पार करने के लिए नाव पर, बहुत सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं, बहुत लोगों से प्रेम और बात हो जाता है, दुख से दुखी होता ही। जैसे ही नाव से बाहर उतरता है, कूद कर कोई उधर जाता है, कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर। देखते हो किसी का लड़का होता है, अल बाप महतारी है, लड़का टक देना चल देता है टिकट कटाकर। महतारी रो रही है, बाप रो रहा, कहाँ जा रहे हो बच्चा? कहा कि हमारा यहीं तक का टिकट रिजर्वेशन था। डोंट बी वरी मदर, अब हम अपने गंतव्य पर जा रहे हैं। तुम्हारे कहने से लौट आता है। उसी तरह से सब हमारे यहाँ एक तरह से इकट्ठा हो गए। इसका स्मरण बनाए रखो। कोई तुम्हारे साथ कहीं आएगा, कुछ देर यात्रा करेगा, चल देगा, अब उसके लिए रोते चलेगा। देखो कि एक खूबी है, दान देने वाला आदमी को जल्दी दुखी नहीं होता है। जो आदमी जितना कृपण रहता है, बटोर कर रखता है, वो उतना दुखी होता है। कृपण आदमी को सुखी नहीं पहुंचा जाता है। तो यह भी विधि है। चलो दो या न दो, लेकिन उदार बुद्धि रखो और यह स्मरण बनाए रखो 4 घंटा में कम से कम 10 मिनट के लिए। 4 घंटा में 10 मिनट तो हो सकता है कि ये सब हमारे इकट्ठा किए हुए सब ज्ञान है। और तुम यहाँ से जब जाने भी लगेगा तो फिर सामान लेके जाएगा? कोई लेकर गया है? नहीं लेकर। तो फिर तुम्हारा क्या होगा, इसे डिटैचमेंट होने लगेगा। तो जब इस सामान से डिटैचमेंट तुम्हारा होने लगेगा, कभी कोई आएगा मांगने के लिए उठा कर दे देगा, ले जाओ भाई जाओ, तुम्हारे खुश के लिए, खुश रहो। तो बहुत लोग लेकर खुश होते हैं, इसलिए चोरी करते हैं लोग। बहुत लोग देकर खुशी होते हैं, बहुत लोग खाकर खुशी होते हैं, बहुत लोग खिलाकर खुशी होते हैं। देखा है ना? तो उदार बुद्धि, उदार चेत वाला आदमी लोग देकर खुशी होता है और खिलाकर खुशी होता है। तो तुम यह स्मरण बनाए रखो कि ये सब सामान इकट्ठा हुए हैं। धीरे 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 तुम प्रसन्न रहने लगेगा, और वह प्रसन्नता अंदर की है, बाहर की नहीं। धन्यवाद।